इस शरीर की तात्विक संरचना ऐसी है कि इस शरीर का 72% हिस्सा पानी है, 12% पृथ्वी है, 6% वायु है, 4% अग्नि है, बाकी आकाश है। जीवन को अच्छी तरह से जीने में पानी की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि इस शरीर का 72% हिस्सा पानी है और पृथ्वी का 72% हिस्सा भी पानी है। तो कुंभ या कुछ अक्षांशों या लैटिट्यूड्स पर नदियों के संगम का उपयोग करने के इस विज्ञान की खोज हुई। जीवन और हमारे आसपास की विभिन्न शक्तियां किस तरह कार्य करती हैं और हम कैसे उनका उपयोग कर सकते हैं, इसके गहन अध्ययन से ये खोज हुई। ये बहुत महत्वपूर्ण और खास दिन है। इसे मौन अमावस्या कहा जाता है। लोग समझते हैं कि यह बहुत लाभदायक समय है। आमतौर पे वे उस दिन से लेकर महाशिवरात्रि तक मौन रहते हैं और वे ऐसे स्थानों को चुनते हैं जहां जलाशय मिलते हैं, नदियां मिलती हैं और एक भंवर बनाती हैं ताकि सबसे ज्यादा असर हो। इसलिए वे नदियों के संगम में उस दिन डुबकी लगाना चाहते हैं। और जिस चीज की शुरुआत कुछ योगियों से हुई, उसे अब एक दिन में 4 से 5 करोड़ लोग करते हैं। यह धरती की सबसे विशाल घटना है। अगर आप वहां जाकर देखें तो आप भारत को देखेंगे, एक अलग आयाम का भारत। लोग अपनी बचत का एक एक पैसा लगाकर कहां कहां से बस 2 दिनों के लिए वहां जाते हैं, क्योंकि किसी ने उनको बताया है कि अगर उस दिन आप डुबकी लगाएंगे तो आपको मुक्ति मिल जाएगी। आज भी इस देश में 80 करोड़ लोग सक्रिय रूप से जाने अनजाने में मुक्ति की इच्छा रखते हैं। ये एक अविश्वसनीय बात है। धरती पर कहीं भी ऐसी कोई घटना नहीं हो रही है कि इंसान अपने अस्तित्व के वर्तमान स्तर से आगे जाने की गहरी सचेतन इच्छा रखते हों। जब बात इंसान के भीतरी सिस्टम की आती है तो दुनिया में और कहीं भी लोग ऐसे गहन समाधान नहीं दे सकते जैसे भारत दे सकता है, क्योंकि ये ऐसी चीज है जिसमें हमने लगभग 8 से 10 हजार वर्षों से अपने समय, जीवन और ऊर्जा का निवेश किया है और ये ज्ञान पाया है। ये ऐसी चीज नहीं है जिसमें हम विश्वास करते हैं। हमने ये फिलॉसफी नहीं बनाई। ये ऐसी चीज है जिस पर हमने करीब से गौर किया, उसको समझा और इस तक पहुंच बनाने के साधन तैयार किए। मैं आपको अपना एक अनुभव जरूर बताना चाहूंगा। हमारे भारत के योग केंद्र में एक योग अस्पताल था। हम इसे यौगिक अस्पताल कहते थे। हम नहीं चाहते थे कि ये अस्पताल ज्यादा बढ़े, क्योंकि हम फुल टाइम अस्पताल नहीं बनना चाहते हैं। हम एक आध्यात्मिक केंद्र हैं, इसलिए हम अस्पताल को कम महत्व दे रहे हैं। एक बार जब मैं यहाँ आया, मैंने कुछ अमेरिकी डॉक्टरों से बात की। उनको इस अस्पताल में रुचि थी और वो भारत आए। वो यहाँ आकर 3 दिन रुके और 3 दिन के बाद एक स्वयंसेवक ने मुझे बताया कि सारे अमेरिकी डॉक्टर नाराज हैं और वो वापस जाना चाहते हैं। मैंने पूछा क्या हुआ? उन्होंने बताया बेहतर है आप उनसे खुद ही मिल लें, क्योंकि वो काफी नाराज हैं। मैंने कहा ठीक है और मैं उनसे मिलने गया। उनसे मिलकर मैंने पूछा कि परेशानी क्या है। वो बोले आपने कहा था यहाँ अस्पताल है। अस्पताल कहाँ है? यहाँ तो कोई अस्पताल नहीं। मैंने कहा फिलहाल अस्पताल में करीब 60 मरीज हैं। तो वो कहाँ हैं? अस्पताल के बारे में उनकी सोच ये है कि वहाँ बेड जरूर होने चाहिए, मरीजों का अच्छे से ध्यान रखा जाना चाहिए और हर किसी को, अगर आप उनकी इतने अच्छे से देखभाल करेंगे तो वो स्वस्थ ही क्यों होना चाहेंगे। वो बोले मरीज कहाँ हैं? मैंने कहा वो सभी बगीचे में हैं, मैंने उन्हें काम दिया है। हम उन्हें उपचार, थेरेपी और दवाएं तो देते ही हैं, लेकिन बाकी समय मैं उन्हें काम देता हूं। जो कुछ भी वो कर सकते हैं उन्हें जरूर करना चाहिए। सबसे बढ़कर उन्हें नंगे पैर और नंगे हाथों के साथ जमीन पर काम करना चाहिए, यानी बस धरती के संपर्क में रहना चाहिए, क्योंकि आप बस इस धरती की एक बूंद हैं। आप ये भूल रहे हैं। आप जिसे अपना शरीर कहते हैं वो बस धरती का एक टुकड़ा है ना? अगर स्रोत से ही आपका कनेक्शन टूट जाए तो क्या आप अस्त व्यस्त नहीं हो जाएंगे? फिटनेस और खुशहाली का मतलब ट्रेडमिल पर दौड़ना और भारी भरकम मांसपेशियां बनाना नहीं है। नहीं, सिस्टम में तत्वों की समग्रता को मजबूत बनाना बहुत जरूरी है। तो क्या ऐसा करने का कोई तरीका है? हाँ, कुछ खास तरीकों से हम ऐसा कर सकते हैं। एक सरल तरीका है पृथ्वी, पानी और पौधों के साथ काम करना और घर से बाहर रहना। सिर्फ इतना करने से कुछ फर्क पड़ने लगेगा। तो मूल रूप से अगर शरीर को पोषण देने वाला भोजन मिलना निश्चित है,
सांस लेने के लिए साफ हवा है और आप धरती के संपर्क में हैं, तो ये अच्छी सेहत पाने की पूरी प्रक्रिया हो सकती है। अगर आप धरती से संपर्क नहीं बना सकते और अगर आप धनवान और फैशनेबल हैं तो आप मड बाथ ले सकते हैं, वो भी एक तरीका है। तो आज आप छुट्टी लेते हैं, स्पा जाकर मड बाथ लेते हैं एक बहुत ही महंगे वातावरण में। लेकिन अगर आप हर रोज कम से कम कुछ मिनट के लिए अपना हाथ पृथ्वी के संपर्क में रखें तो आप देखेंगे कि आपका शरीर ज्यादा बेहतर स्थिति में होगा, क्योंकि जब भी शरीर पृथ्वी के संपर्क में होता है तब यह खुद को फिर से व्यवस्थित करता है। आप जितना ज्यादा इसके संपर्क में रहें उतना ही अच्छा है। आप सभी अब किसान तो नहीं बन सकते और हो सकता है आप 12वीं मंजिल पर रहते हों तो आप माली भी नहीं बन सकते, लेकिन कम से कम पृथ्वी के साथ थोड़ा संपर्क जरूरी है। आपकी हथेलियां और तलवे इसके प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं। अगर आपके पैर और हथेलियां धरती के संपर्क में आए तो उससे फर्क पड़ेगा। या कम से कम आप, वैसे मैं इसकी सलाह तो नहीं देता, लेकिन अगर आप दोपहर में आराम करना चाहते हैं तो आप एक पेड़ के नीचे कीजिए। इससे आपकी रीढ़ की हड्डी धरती के संपर्क में आएगी और कई चीजों में सुधार होने लगेगा। अमेरिका में एक नई तरह के जूते बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं जिन्हें बेयरफुट यानी नंगे पांव कहा जाता है। ये जूते ऐसे होते हैं, पैरों की तरह बहुत पतले, एक विशेष सिंथेटिक सामग्री जो ऐसा महसूस कराती है कि आप नंगे पैर चल रहे हैं। एक मोटे तलवे की तरह महसूस नहीं होता, लगभग नंगे पांव जैसे। दौड़ने के जूते, चढ़ाई के जूते, पैदल चलने वाले जूते, हर तरह के नंगे पांव जूते। अच्छा है कि आपने अभी ये प्रश्न पूछा है। तो नंगे पैर का क्या महत्व है? खासकर वो लोग जिनका शरीर पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं है, जिन्हें लगातार परेशानी रहती है, ऐसे लोगों को नंगे पैर चलना चाहिए। आप रेंगे तो अच्छा होगा, यानी संपर्क ज्यादा होना चाहिए। इसीलिए लेटकर प्रणाम किया जाता है। आपके हिसाब से मंदिर के तालाब में डुबकी लगाकर फिर मंदिर में लेटकर प्रणाम क्यों किया जाता है? शरीर का हर हिस्सा धरती को छूता है। साष्टांग का यही मतलब है कि आपके शरीर के मुख्य बिंदु पृथ्वी के संपर्क में हो। जो कोई आध्यात्मिक साधना कर रहा है, खासकर उन दिनों, शिवरात्रि, अमावस्या और उसके अगले दिन, इन 3 दिनों धरती पर बहुत मदद मिलती है। यह अपनी साधना को तीव्र बनाने की याद भी दिलाता है कि उस दिन जो उपलब्ध है उसका इस्तेमाल हो। तो उस दिन नंगे पैर चलें। हर दिन फायदा होता है, पर उन दिनों विशेष लाभ होता है जो न केवल शारीरिक सेहत के लिए बल्कि आध्यात्मिक कल्याण के लिए भी होता है। इसके अलावा ऊपर की ओर गति करने के लिए सिस्टम में जरूरी ऊर्जा पैदा करना। You can't cut off your legs. आप अपनी टांगे नहीं काट सकते, तो उन 3 दिनों जूते ना पहनना अच्छा होगा।